यदि आप सभी फिजिक्स का झंझट खत्म करना चाहते हैं तो यह क्लास शुरू से अंत तक देखें बच्चा जी। यदि आप सभी को इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी के लिए बहुत मेहनत से ये 200 प्लस प्रश्न छांट के लाए हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक रहे या किताब रहे या एनसीईआरटी किताब रहे, वहां से चुन चुन कर यह प्रश्न लाया गया है, ठीक ना। इसीलिए आप सभी की बहुत मेहनत से ये छाटा हुआ प्रश्न है। यदि आप सभी इतना कर लेते हैं तो आप सभी के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इससे यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी दे देना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और यदि आप सभी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल आप सभी को फ्री में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर पे आप सभी को क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप हाई लिख कर भेजना पड़ेगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। आप सभी के लिए बिल्कुल बन गया है। और आप सभी के लिए जो अभी थोड़ा सा क्रैश कोर्स जो रुका है, आप सभी के लिए कंटेंट पर काम तगड़ा चल रहा है। इसीलिए आप सभी को ये क्लास जो मिल रहा है फिर रेगुलर, और आप सभी को जो कंटेंट्स ये क्रैश कोर्स मिल रहा है उस क्लास से आप सभी कर लेते तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। इसलिए 450 प्लस मेरा गारंटी है कि उस क्लास यदि लेना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से कंटेंट पर काम कर रहे हैं, मेरा गारंटी है कि इतना प्लस आएगा नंबर आप सभी यदि क्लास कर लेते हैं। यदि नोट्स भी पढ़ लेते हैं उस तरह से ना आप सभी गर्दा मचाने वाले हैं। इसलिए आप सभी को क्या करना है, खाली मात्र हमसे जुड़ के रहना है, उसके बाद आप सभी हर चीज का झंझट खत्म कर देंगे। यदि आपसे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का तुमको डर लगता था तो आज के बाद आप सभी को डर लगने का कोई बात नहीं है। यह क्लास करते हैं और उसके बाद आप सभी को पीडीएफ खूब ग्रुप में भेज देंगे, डीके सर क्लासेस के ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप है डीके सर क्लासेस के ही नाम से, वहां पर जो है आप सभी को बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट बहुत बेहतर ढंग से मिलने वाला है। इसलिए आप सभी को डरने का कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़िए। सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव चाहे लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय सारा चीज का झंझट खत्म। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप सभी लगे रहिएगा। और आप सभी को वन लाइनर इसलिए लाए कि आप सभी के लिए याद करने में आप सभी को बेहतर रहेगा, मैंने बहुत आसान रहेगा। सीधा सीधा याद करके जाइएगा, ऑप्शन में खटाखट मारते जाइएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच है, कहता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, ठीक ना। प्रकाश जो है ये कौन सा तरंग है, आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग होता है, ठीक ना। चलिए कहता है, जानते आगे, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक ना। कोई भी लाइट बारी है उसका जो गमन करेगा वो कौन सी रेखा में करेगा, एक सीधी रेखा में करते हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं करते। टेढ़ी मेढ़ी रेखा तब करता है जब उसके टकराते प्रकाश परावर्तन होता है, तब उसके बाद क्या करता है, वह रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन करता है तब उसके बाद क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ऐसे सीधा प्रकाश जाता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होता है। निर्वात किसको कहता है, जहां पर कोई हवा नहीं रहता है, ठीक ना, वहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक भागता है, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल एक एक करके आप सभी को डिस्कशन के साथ बोलते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव को समझाते जाएंगे, इस तरह से करते हैं। इसलिए आप सभी को बिल्कुल शुरू से अंत तक क्लास में टिकना है। और महाभिव्यायी ये प्रश्न है, आपसे बोल सकते जितना भी आई बोल सकते हैं उतना ही कम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन उस तरह से है, ठीक ना। आपसे बिल्कुल मिला के देख सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में सब्जेक्टिव जितना महत्वपूर्ण लाए है ना, कोई बोलने का हद ही नहीं। इसलिए आप सभी को ये इतना ऑब्जेक्टिव सीधा घोट जाना है, ठीक ना। यदि आप सभी को बेहतर रिजल्ट करना है तब साइंस का, ठीक ना। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ढेर बोलेंगे भी तो बोलिएगा कि सर बोलता है खाली, ठीक ना। चलिए कहता है कि निर्वात, कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है किसमें, निर्वात है, बिल्कुल पता हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁻8 होता है। 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम है। आप सभी को बिल्कुल ये 3 क्लास पढ़ा होगा, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर में आ रहा है, चाहे वो एक क्लास करो या इस क्लास करो, ये बेटा, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ठीक ना, परावर्तन कोण। आप सबको बिल्कुल जानकारी एक करके देने वाले हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कैसा होगा, यह तो समतल होगा या तो उत्तल होगा दर्पण, ठीक ना। कैसा दर्पण होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक ना। आप सभी
तो बिल्कुल पता है, ठीक नहीं। यदि आप सभी के बीच यदि टेस्ट लेंगे तो इससे सारा ऑब्जेक्टिव इसी से 200 से ही आप सभी को 25 से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव छांट के देने वाले हैं, ठीक ना। कहता है समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी देखो क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। चाहे उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर रखने पर। कहाँ पर रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका समान आकार का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, ठीक ना। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, छोटा होता है। सीधा काल्पनिक छोटा, सीधा काल्पनिक छोटा होता है, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि आप सभी कौन सा मच्छर जो होता है कहीं किधर कुछ टिक देता है। चलिए आगे, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र आप सबको बिल्कुल पता होगा कि प्लस में है, ठीक ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f भी होता है, या तो इस तरह भी लिखता है 1/u बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक ना। इसको इस तरह भी दे देगा, आपको घबराने का बात नहीं, वो u प्लस v, ठीक ना। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस v बटा u भी, ठीक ना। इस तरह भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर u भी क्या एलसीएम ले लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, यह प्रयोग होता है अवतल दर्पण की, क्योंकि छोटा चीज को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण की। हजामत बनाने में, ठीक ना, हजामत बनाने में, ठीक ना। डॉक्टर द्वारा नाक कान देखने में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गला, नाक कान गला, गला देखने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कहता देखो लेंस सूत्र में यहाँ पर मिस्टेक है, लगता है माइनस होगा लेंस सूत्र। चलिए देखिए लेंस सूत्र क्या था, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना। लेंस सूत्र आपसे बिल्कुल पता हो गया होगा कि लेंस सूत्र, क्योंकि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में क्या आता है, माइनस होता है, ठीक। कहते किसी कार के अग्रदीप को प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण, ठीक ना। आगे चलो देखते हैं। कहता है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक ना। गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है दर्पण में, कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी होती है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी होती है ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, और अवतल का ऋणात्मक होता है, ठीक ना। यदि किसी वस्तु के यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करता है, वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, आप सबको बिल्कुल पता है कि डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला देखने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि गोलीय दर्पण परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक ना। चलिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम क्या होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता नहीं, तो सोच सकते हैं, हम सब सोच सकते हैं, ठीक, लेकिन प्रतिबिंब बनता नहीं, इसलिए काल्पनिक में क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक 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 प्रतिबिंब कैसा होता है, वे उल्टा बनता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 होता है, और R बराबर कितना है, 2F होता है। R बराबर कितना होता है, 2F होता है, ठीक ना। R बराबर 2F होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा
मुख्य फोकस के बीच होने, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, या तो समतल या तो उत्तल होगा। कहते हैं किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, किस दर्पण से, या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। अभी तुरंत बोले, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से होता है, ठीक ना। किस दर्पण से होता है हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उत्तल दर्पण है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम होती है, निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तालाब का जल क्या होता है, कम गहराई दिखाई पड़ता है, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, आवर्धन का ऐसा मात्रक जो मात्रक विहीन होता है, ठीक है। लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रक विहीन, मतलब मात्रक भी नहीं करता उसका, ठीक। जो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं, 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन का बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर होता है m बराबर कितना, v/u होता है। m बराबर कितना होता है, v/u होता है। किसी माध्यम के अपवर्तन u का मान होगा म्यू, किसी आवर्तन का म्यू का मान होगा, म्यू का मान होता है sin i बटा sin r। क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, sin i बटा sin r होता है, ठीक ना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तन क्या होता है, सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तन। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा कहता है, अपसारी, ठीक ना। उत्तल को अभिसारी, उत्तल, और अवतल, ठीक ना। अब से अवतल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं, अवतल को। किस लेंस को, अवतल को, ठीक है। कौन सा लेंस की क्षमता का समात्रक होता है, लेंस की क्षमता का समात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से सूचित भी करते हैं, डी से सूचित करते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंस में उत्तल होता है, ठीक ना। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का। कैसा, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे जानते हैं क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता क्या होगा, +5 डायोप्टर होगा। कितना होगा, +5 डायोप्टर होगा, ठीक ना। कहते हैं कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी। ऑप्शन के अनुसार रहेगा सभी चीज, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, ठीक ना। इस तरह से सही वस्तु का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। प्रकाश के नियम होता है, अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 × 10 मीटर, ठीक ना। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस का मान होता है। चलो आगे कहता है कि एक उत्तल लेंस का मतलब किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, ठीक ना। ये वक्रता केंद्र पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक ना। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच रहता है। जब कहाँ वस्तु रहता है, फोकस और लेंस के
बीच रहता है प्रतिबिंब वस्तु, ठीक है। किस वस्तु का प्रतिबिंब, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, ठीक, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से ऐसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस, कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। अदृश्य कैसा होता है, फोटोग्राफी का अदृश्य कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। आंख हमारा व्यवहार कैसा करता है, उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार करता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है। प्रकाश चाल न्यूनतम किसमें होता है, कांच में होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है, वक्रता केंद्र पर रखने पर। कहाँ रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल के नियम को कहता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। स्नेल का नियम किससे होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक ना। कहता है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार करता है, वक्रता केंद्र पर। 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले अवतल लेंस की फोकस एंड उपतल अवतल लेंस की क्षमता होता है, यह कितनी होती है, 4 डायोप्टर होता है। 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर होता है, ठीक है। जल का अपवर्तन कितना होता है, 1.33, हीरे का अपवर्तन 2.4। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, 2.42, हीरे का अपवर्तन कितना होता है, 2.42, और जल का अपवर्तन कितना है, 1.33, ठीक है। आगे होता है कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस। कौन सा प्रतिबिंब होता है, ये उत्तल पर लेंस होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन। कहता है कि एक लेंस की क्षमता 5 + 5, वो किस प्रकार का लेंस है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ तो उसका खुद आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 1 मीटर फोकस अंतर वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, 1 डायोप्टर होता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, यहाँ पर 2 बार हो गया, निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। अवतल दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी है। दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी नापते हैं, या तो दर्पण और बिंब की दूरी नापते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी। जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या, पारदर्शी होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, केवल अवतल दर्पण द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक ना। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, तीनों दर्पण के द्वारा। तीनों दर्पण के द्वारा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, ठीक ना। एक निश्चित नहीं होता है एक ही दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से होता है, किससे होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा आता है। वस्तु के छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर F/2 होता है। फोकस दूरी क्या होता है, अवतल की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होता है, ठीक ना। F बराबर R/2 होता है ना, F बराबर R/2 ने, वे सॉरी गलती हो गया था। F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी कहता है, वक्रता त्रिज्या क्या, आधी है, जितना होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, आधा होता है, ठीक ना। F बराबर R/2, R/2 आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक ना। गलती हुआ था, लिख के अब बार सही लिखे थे, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। F बराबर का सत्य है, F मान संबंध F सत्य है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए। अवतल और उत्तल F बराबर R/2, F बराबर R/2 ये दोनों के लिए परिचित है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मानो कि इस अवतल आ रहा है और ये थोड़ा सा पूर्व से विचलित हो जाता है, जिससे विचलित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक ना। यदि पूरा रिटर्न में देता है प्रकाश का परावर्तन, जब हल्का से बिजली होता है क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सकल माध्यम जाते हैं तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। वो क्या होता है, अभिलंब की ओर ही मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर किरण है और यहाँ से जा रहा है, इधर से ही मुड़ गया, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या होता है, ये मुड़ गया, इससे अभिलंब है।
ठीक है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने की सतह वाली सतह को क्या कहते हैं, लंबवत पड़ते हैं तो क्या कहते हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। बिना मुड़े क्या होता है, सीधे निकल जाते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने की वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो लंबवत पड़ते हैं तो क्या आता है, बिना मुड़े क्या आता है, सीधे निकल जाते हैं। बिना मुड़े सीधे क्या आता है, निकल जाता है। ठीक ना। कहता है पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। जैसे टेढ़ी में छड़ी को टेढ़ी दिखाई देने भी प्रकाश का अपवर्तन ही कारण होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते तब विलंब से क्या होता है, दूर होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तब विलंब से दूर हट जाती है। विरल में जाता है तो क्या था, विलंब से दूर भागता है। ठीक ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1.6 सेकंड, 1/16 सेकंड होता है। कितना होता है, 1/16 सेकंड होता है। कोई भी वस्तु को यदि हम सभी देखते हैं ना, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है कितने सेकंड के लिए बनता है, 1/16 सेकंड के लिए किसी का भी फोटो छप जाता है। ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है रेटिना पर। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख पर, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है अपवर्तन, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है अपवर्तन। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली को साइज को जो नियंत्रित करता है कौन, परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। ठीक ना। इसलिए आप सभी को यदि इस तरह की यदि पढ़ लेते हैं तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। और शुरू से अंत तक यदि टिके रहते हैं तो आप सभी को बिल्कुल पढ़ाई कैसा लगेगा, बहुत मस्त लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट याद करके देखिए। ठीक ना। आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं, आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार। कैसा व्यवहार होता है, ये उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार होता है। ठीक ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है अनंत। हम सभी जो आंख देख सकते हैं ना, उसका अनंत रहता है। ठीक ना। निकटतम बोलो 25 सेंटीमीटर रहता है। 25 सेंटीमीटर नजदीक से ज्यादा नहीं देख सकते नजदीक। ठीक ना। और लेकिन हम अनंत तक देख सकते हैं। दूर बिंदु के अनंत और नजदीक 25 सेंटीमीटर, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रहता है। अनंत तक रहता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रहता है। ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी क्या आता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक ना। निकटतम, नजदीक, अल्पतम, नजदीक। ठीक ना। 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा कैसा होता है, छोटा होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस व्यवहार करता है, अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक ना। किस लेंस, कहता है किस लेंस का उपयोग दीर्घ संशोधित में किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक ना। दीर्घ संशोधित में किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। किस दृष्टि दोष के अवतल और उत्तर दोनों लेंसों में बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, वे दूर दृष्टि दोष में। ठीक ना। अर्थात दूर, ऐसे द्विफोक्सी तो इसमें रहता है, दूर दृष्टि का अवतल और उत्तर दोनों लेंसों के लिए बनी द्विफोक्सियल लेंस होता है तो दूर दृष्टि दोष। समझन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, वे कहता है दूर दृष्टि। जो वस्तु निकट की वस्तु है उसको साफ से नहीं देख पाता, वे कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष है। ठीक है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल का विचलन। लाल का विचलन कैसा होता है, न्यूनतम होता है। विचलन न्यूनतम, लेकिन तरंग दैर्घ्य किसका होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक ना। अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक ना। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का है, और कम बैंगनी। श्वेत रंग कितने रंगों को के मेल से बनाता है, ये 7 रंगों के मेल से बनते हैं। ठीक ना। 7 रंगों के मेल से ये श्वेत बनता है। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ये प्रिज्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्रिज्म का प्रयोग होता है। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के लिए किरण, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, बैगनी रंग का किरण का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा और नीला। मात्र प्राथमिक रंग यही 3 कलर ही होता है, लाल, हरा और नीला होता है। कौन सा होता है, लाल होता है और हरा होता है और नीला होता है। ठीक ना। कैसा होता है, लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है।
आपसे बिल्कुल जान के तारे के टिमटिमाते का कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा घटना घटता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तारा जो टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि हवाएं बहुत से रहते हैं, वायुमंडल इसके अपवर्तन के कारण घटबड़ दिखाई देता है, टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ठीक ना। कहते हैं वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है, नीला। नीला जो होता है ना बहुत अधिक परिकिरण हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मतम कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता परिकीर्णन करते हैं, नीला को। किसको करता है, नीला को परिकीर्णित करता है, ठीक ना। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री आकाश नीला आकाश प्रतीत होता है, आकाश कैसा होता है, काला प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है, वहां से यदि देखने पर क्या होता है, काला महसूस करता है, ठीक ना। चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है, उसको आगे ऊपर काला प्रतीत होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट जानते हैं। कहता है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री आकाश को ऊपर यदि देखेगा अंतरिक्ष में जाकर उसको काला महसूस होता है, ठीक, काला दिखाई देता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक ना। 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। कहता है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक ना। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम होता है, ठीक ना। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ए मीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, दृष्टि धारा। बैटरी से दृष्टि धारा प्राप्त होता है, ठीक ना। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। आम मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का सामात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सामात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से बी सूचित करते हैं, ठीक ना। ए से एंगस्ट्रम होता है। चलो विद्युत धारा का सामात्रक एम्पियर होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस नहीं चाहिए होता है, कुंडली में। कुंडली में धन प्लस, कुंडली ऐसा है, कुंडली में कभी धन प्लस और ऋण प्लस का माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। कुंडली में ऐसा चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना, एंगस्ट्रम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं किसी बल्ब 120 कूलम आवेश प्रभावित मैंने कहता है कि किसी बल्ब, ठीक ना, किसी बल्ब 120 कूलम आवेश प्रभावित रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन इसको पूछाता है, कितना होता है, 2 एम्पियर का धारा पड़ता है। जब किसी चालक के विद्युत धारा बढ़ती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है गतिशील, उसमें जब घूमता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विद्युत चक्र में जितना स्पीड में घूमे वो इतना करंट को प्रभावित करता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, 6.25 गुना 10⁻⁻18 कूलम से, ठीक, 10⁻18 कूलम से बनता है, ठीक ना। कहता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जान लीजिए। कहता है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा गतिशील कण होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यदि इस तरह से यदि आपसे बिल्कुल क्लास रेगुलर लास्ट तक देख लेते हैं ना, आपसे को बिल्कुल मैं दवा देता हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास करना आप सभी के लिए महाभियाई जरूरी है। इसको शुरू से अंत तक देख के ही खत्म करिएगा, ठीक ना। और इसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, आप सब बिल्कुल ये पीडीएफ मिल जाएगा और इसको प्रिंट करवा भी इसको रिविजन करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश को प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश करंट को प्रभावित दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। विभवांतर का सामात्रक कहता है वोल्ट होता है। विभवांतर का सामात्रक कहता है वोल्ट होता है, ठीक। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर ओ भी और आई भी के बीच विभाजन चिन्ह है तो उसके वोल्ट का अल्फा मापा होता है 0.6 वोल्ट होता है, 0.05
0.05 वोल्ट होता है, ठीक ना। कितना, 0.05 वोल्ट होता है। वो कहता है कि वाले यंत्र में को कहा जाता है वो अंतर माप कहते हैं वोल्ट मीटर। क्वेश्चन मिस्टेक है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर कहता है जूल बटा कूलम। अंतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम है तो आप इसको ले जाने में कितना कार्य करता है, 24 जूल कार्य करता है। कितना जूल कार्य करता है, इसका 24 जूल कार्य करता है। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर क्या होता है कूलम बटा वोल्ट। कूलम बटा क्या होता है वोल्ट। जूल बराबर क्या होता है कूलम बटा वोल्ट होता है, ठीक। कहते किसी कुंडली का प्रतिरोध रियोस्टेट का उद्देश्य है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है। धारा के परिमाण में वृद्धि या तो कमी का महसूस होता है, ठीक। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V बटा I होता है, ठीक। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध का मान R पर धारा का I के बीच संबंध होता है, R बराबर V बटा I होता है, ठीक। क्या होता है R बराबर V बटा I। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R, प्रवाहित धारा I, इनके बीच संबंध होता है। R बराबर क्या होता है V बटा I होता है, ठीक। क्या होता है R बराबर V बटा I होता है, ठीक। कहता है देखो ये एक न्यूमेरिकल की तरह है, लेकिन तब फिर उसको डायरेक्ट याद रखिए कि इसका आंसर 4A होता है, ठीक। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा को लेगी उसका मान क्या होता है 4 एम्पीयर है, 4 एम्पीयर होता है, ठीक। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है चांदी होता है, सोना होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ आंसर जिस तरह रूप रहेगा उसी प्रकार होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत छोटा होता है। आमीटर का जो प्रतिरोध है बहुत छोटा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु जो बनाता है किसका बनता है टंगस्टन का बनाता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन। बिना निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है, सोना होता है, ठीक ना। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है ओम मीटर होता है, ठीक। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, निर्भर नहीं करता है। चालक में जो प्रभावित होता है विद्युत धारा उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। क्या होता है चालक का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर में प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। क्या होता है ओम होता है, ठीक ना, ओम होता है। और इसको इस तरह से भी सूचित किया जाता है ओम को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है क्या होता है घटता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है घटते जाता है। R ओम प्रतिरोध वाले 11 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा R बटा N होता है। कितना R बटा N। 10 ओम एवं 20 ओम, यहाँ भी 20 ओम होगा के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध में बोलेगा तो डायरेक्ट क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा करना विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से क्या होता है कम होता है, ठीक। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है विद्युत धारा उसमें क्या रहता है समान होता है। क्या रहता है समान विद्युत धारा क्या रहता है समान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी रहता है, ठीक ना, 0.24 कैलोरी होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है आपसे को बिल्कुल पता होगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस धारा के किस करता है मतलब किस धारा के विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभावित करता है उसमें प्रभाव पर, ठीक नहीं। यहाँ पर जरा से गड़बड़ लिखा है धारा के करता है विद्युत धारा के प्रभावित करता है। विद्युत धारा के प्रभाव पर क्या करता है उसमें प्रभाव पर, ठीक है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं विद्युत हीटर के बनी होती है तार की कुंडली क्या होता है नाइक्रोम होता है। तार का कुंडली जो होता है किसका होता है नाइक्रोम का बना होता है, ठीक ना। कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या करता है प्रतिरोध कराता है। क्या करता है प्रतिरोध कराता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा या यूनिट बोलता है। व्यापारिक मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा या यूनिट। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है यानी कि
हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। इसको डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ठीक, ये केमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, कहता है कि विद्युत शक्ति का सामात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का सामात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध होता है 110 ओम होता है। ठीक, इसका करना होता है 10 ओम। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 3.6 जूल। 3.6 जूल होता है। ठीक, आज बिल्कुल पता हो कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है। ठीक है, किसमें जोड़ा जाता है? में जोड़ा जाता है। और बल्ब से प्रभावित धारा का मतलब 0.4 एम्पियर होता है। कितना होता है? 0.4 एम्पियर होता है। ठीक, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति कितनी होता है? कितना होता है? 50 वोल्ट, मतलब 50 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? एक 1 आ रहा है, आई आर स्क्वायर होता है, आई आर स्क्वायर होता है। ठीक ना, कहता है नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल बटा सेकंड होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल होता है। 1 2 3 3.6 गुना 10⁻6, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 था। ये क्या? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, जूल आता है। किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किससे? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक ना, अतः नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिणलिका और के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र होती है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदु पर समान होता है। ठीक ना, फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? बल की दिशा को करता है। किस दिशा को? बल की दिशा को प्रभावित करता है। किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हैं समय परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, वेग और संयोग से। किससे? वेग और संयोग से होता है। ठीक ना, वेग और संयोग से होता है। चलो नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वे ऊपरी मुखी होगा। क्या होगा? ऊपरी मुखी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर से भी कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ठीक ना, कहता है कि तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णने का गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? वे आधे से होगा। कितना होगा? आधे से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्ध। इन तारों के रंग होते हैं लाल, काला और हरा होता है। लाल, काला और हरा होता है। ठीक है, गर्म तार जो होता है लाल होता है, ठंडा तार क्या होता है? काला होता है, और क्या होता है? अर्थ रिंग जो होता है ना, ये भी हरा होता है। ठीक, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार से, गर्म तार में लगाए थे। स्विच लगाया था किस तार में? गर्म तार में लगाए थे। ठीक, देखो आगे कहता है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है लघुपतन अति से। लघुपतन अति से क्या रक्षा करता है? ठीक ना, कहता है विद्युत परिपथ में जाता है तो विद्युत फ्यूज करते हैं दोनों विद्युतमय तार में। ठीक ना, कौन सा तार? विद्युतमय तार में। फ्लेमिंग के बाँ हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसमें करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किस ऊर्जा में करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक ना, कहता है कि देखो, कहता है विद्युत जनित्र परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे ने किया था। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक ना,
किस ऊर्जा में करता था? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो नेक्स्ट, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में। भारी मतलब डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन जो भारी वजनदार होता है ना उसमें होता है, रेल इंजन सब में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, क्या होता है? डीजल का उपयोग होता है। ठीक, और बाकी बाद उसमें क्या कहते हैं? पेट्रोल का उपयोग होता है बहुत में, हल्के वाहन में। विद्युत ऊर्जा कहते हैं सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित किसमें करते हैं? विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक ना, इसमें करंट देता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इसलिए विद्युत ऊर्जा को, ठीक ना, ऊर्जा में। चलो, खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल। सेल होगा, ठीक ना, किस होगा? सेल होगा, शुष्क सेल होगा। ठीक, कौन सा सेल होगा? शुष्क सेल। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा को। कौन सा है? जैव मात्रा को। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण है। ठीक ना, यदि इस तरह से आप सभी को कमेंट भी यदि करिएगा जिस तरह का आप सभी को क्लास लगा, ठीक ना, और अपने दोस्त को शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, इसलिए लगातार बने रहिएगा। कहता है कहना, किन्हीं विद्युत संयंत्र किस प्रकार में? किन्हीं विद्युत कन्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कन्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज होता है। ठीक, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला। उदासीन तार कौन सा होता है? काला रंग का होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट में। यदि घर में होता है जब शॉर्ट सर्किट में तो उसमें दुर्घटना कैसे होता है? शॉर्ट सर्किट, सर्किट जलता है उसमें क्या होता है? जल जाता है। या तो बहुत से शॉर्ट सर्किट यदि ज्यादा मजबूत इधर से तार तो गला मैंने के जला देता है, बॉल तो फ्यूज होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। ठीक, इसकी वजह से होता है, शॉर्ट सर्किट के वजह से होता है। ठीक है, कहता है फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका क्या होता है? प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक क्या होता है? कम होता है। फ्यूज तार मिश्रण है शीशा और टीन का मिश्रण है। फ्यूज तार किसका मिश्रण? शीशा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक, विद्युत चुम्बक की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने। कौन किया था? ऑस्टेड ने किया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है विद्युत चुम्बक बनाया जाता है नर्म लोहा का बनाया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाया जाता है किस लोहा का बनाया जाता है? नर्म लोहा का बनाया जाता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या आता है? सूर्य था। प्रकृति में पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है कौन सा है? ये सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन के रूप में होता है? सीएनजी गैस का। किसका आता है? सीएनजी गैस का खाना बनाने में ही उपयोग होता है। वायुमंडल में किस गैस का कारण वैश्विक उष्मा बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कौन स्वच्छ ऊर्जा है? कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है कौन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत? कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत? ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। सौर ऊर्जा का जो उपयोग होता है ना हम किस दिन नहीं कर सकते? बादल वाला दिन। यदि जब बादल पूरा घना रहेगा तो उसमें हम सौर सेल का उपयोग नहीं कर सकते, जिससे हम विद्युत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा में। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रूपांतरित करता है स्थितिज ऊर्जा में। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा होती है सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा कैसा होता है? सूर्य से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जानते हैं। कहता है पवन विद्युत जनित्र में कितनी होनी चाहिए से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सौर गर्म ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता। बादलों वाले दिन में ऐसा होता है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? एक आग दो का जो रह गया कोई दिक्कत नहीं, सूखे सेल का होता है। ठीक, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता? नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ना, सौर ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करता। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, चलो नेक्स्ट, किस धातु से सौर सेल बना होता है? सिलिकॉन का। किसका होता है? ये सिलिकॉन का था। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण में। कौन किसका आता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या स्रोत है? ये सूर्य है। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? एलपीजी। एलपीजी का उपयोग होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लेकिन सीएनजी का तो गाड़ी चलता है, उसमें लगता है सीएनजी में गाड़ी चलता है, ठीक है, लेकिन इसमें तो एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में होता है, एलपीजी गैस का। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्वीकरण होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, किस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। घरेलू एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक क्या होता है? घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक ना। आपसे बिल्कुल लास्ट खत्म हो गया, यहीं तक था। इसमें जानिए कि देखिए तारापुर जो है ना, तारापुर महाराष्ट्र में, प्रताप सागर का राजस्थान में, और कलपक्कम का तमिलनाडु में, नरोला का उत्तर प्रदेश में, कंगेंगा का कर्नाटक में स्थित है। ये सभी विद्युत संयंत्र का इस जगह पर स्थित है। ठीक है, इस तरह के वीडियो पाने के वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, यदि इस तरह के यदि आपसे मेरा मेहनत पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और यदि सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर से आप सभी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और आप सभी को ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मटेरियल पर काम हो रहा है यह हो गया, लगभग में खत्म ही होने वाला है। यदि वो नोट्स पढ़ लेते हैं तो आप सभी को दबा ठोक के बोलते हैं, यदि मात्र 2-3 घंटा 4 घंटा भी नोट्स को रिविजन कर लेते तो आप सभी गर्दा उड़ा सकते हैं। इसलिए आप सभी को वह नोट जरूर से जरूर परचेज करिए, आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास में भी लगातार जुड़ते रहिएगा और आप सभी को नोट्स परचेज करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट